देख रहे हैं हिंदी माइक। मैं हूं आपके साथ पल्लवी त्रिपाठी। नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। सबसे पहले रुख करते हैं कोरोना आंकड़ों की तरफ। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के कुल 41,831 नए मामले सामने आए हैं, जबकि कोरोना से मरने वालों की संख्या 541 रही। वहीं 39,258 लोग कोविड से ठीक हुए। पीएम मोदी को लेकर जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा का बयान। उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का मटेरियल बताया है। जेडीयू के पार्लियामेंट बोर्ड के चेयरमैन उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि आज की तारीख में नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। जनता ने उनको प्रधानमंत्री बनाया है, अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उनके अतिरिक्त और भी कई लोग हैं जो प्रधानमंत्री बनने की काबिलियत रखते हैं। उनमें से एक नीतीश कुमार भी हैं। पीएम मोदी करेंगे सुरक्षा परिषद की बैठक की अध्यक्षता। संयुक्त राष्ट्र में भारत के पूर्व स्थायी प्रतिनिधि सैयद अकबरुद्दीन ने कहा कि हमारे पीएम नरेंद्र मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री होंगे जिन्होंने यूएनएससी की बैठक की अध्यक्षता करने का फैसला किया है। यूएनएससी पर यह हमारा 8वां कार्यकाल है। उन्होंने कहा कि 75 से अधिक वर्षों में ये पहली बार है जब हमारे राजनीतिक नेतृत्व ने यूएनएससी के किसी कार्यक्रम की अध्यक्षता करने में रुचि दिखाई हो। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मांडविया ने राहुल गांधी पर कसा तंज। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने रविवार को ट्वीट करते हुए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने ये ट्वीट राहुल गांधी के एक ट्वीट के जवाब में किया, जिसमें उन्होंने कोरोना टीकों की अनुपलब्धता पर सवाल उठाए थे। मांडविया ने लिखा, इस महीने इसमें और तेजी आने वाली है। इस उपलब्धि के लिए हमें अपने स्वास्थ्य कर्मियों पर गर्व है। अब तो उन पर और देश पर आपको भी गर्व होना चाहिए। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर समेत देश के 12 प्रसिद्ध स्थल चमकेंगे। जल शक्ति मंत्रालय की पहल। भगवान कृष्ण के करोड़ों भक्तों की आस्था नगरी वृंदावन का बांके बिहारी मंदिर आने वाले दिनों में स्वच्छ होकर चमक उठेगा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत ये बीड़ा उठाया है। स्वच्छ आइकॉनिक स्थलों के विकास के चौथे चरण में देश में 1 दर्जन प्रतिष्ठित स्थलों का चयन किया गया है। इनमें वृंदावन का विश्व प्रसिद्ध मंदिर भी शामिल है। जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजों पर सीआईडी का शिकंजा, नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी। जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजों पर सीआईडी का शिकंजा, नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी। देश के खिलाफ षड्यंत्र रचने वालों की कमर तोड़ने के लिए एक आदेश जारी किया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि देश के खिलाफ नारेबाजी और पत्थरबाजी करने वाले देशद्रोहियों को सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही ऐसे लोग पासपोर्ट सेवा से भी वंचित रहेंगे। सीआईडी ने सभी इकाइयों को इस संबंध में एक आदेश जारी कर दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष पटोले ने केंद्र पर बोला हमला, युवाओं से की साथ आने की अपील। पटोले ने कहा, आजादी से पहले अंग्रेजों ने लोकमान्य तिलक के खिलाफ उनके विरुद्ध लड़ने पर मामला दर्ज कराया था। अब वैसे ही स्थिति है। मीडिया संस्थानों को मोदी सरकार निशाना बना रही है। हमें अपनी आजादी के लिए फिर से जंग लड़ने की जरूरत है। उन्होंने कहा, मैं देश के युवाओं से अपील करता हूं कि आगे आए और केंद्र के खिलाफ आजादी के लिए इस नई जंग में कांग्रेस से जुड़ें। उपग्रह की मदद से होगा उत्तर पूर्वी राज्यों की सीमाओं का निर्धारण, केंद्र का फैसला। असम व मिजोरम के बीच हाल ही में हुए हिंसक सीमा विवाद के बाद केंद्र सरकार ने उत्तर पूर्व के राज्यों के अंतर्राज्यीय सीमा विवाद के निपटारे का फैसला किया है। इसके लिए सरकार उपग्रह से ली गई तस्वीरों की मदद लेगी। इन राज्यों के बीच अक्सर सीमा विवाद उठते रहते हैं। कई बार ये हिंसक रूप भी ले लेते हैं, जैसा कि हाल ही में असम व मिजोरम के बीच हुआ था, जिसमें 5 पुलिसकर्मी शहीद हो गए और 60 अन्य लोग घायल हुए। पीवी सिंधु ने रचा इतिहास, चीनी शटलर को हराकर जीता ब्रॉन्ज मेडल। भारत की दिग्गज बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु भले ही गोल्ड मेडल न जीत पाई हो, लेकिन ब्रॉन्ज मेडल जीतने में सफल हो गई है। सिंधु ने दोनों सेटों में चीन की शटलर हे बिंगजियाओ को 21-13 और दूसरे सेट में 21-15 से हराकर जीत हासिल की और इतिहास रच दिया। रियो ओलंपिक में भी सिंधु ने सिल्वर मेडल जीता था। अफगानिस्तान के कांधार एयरपोर्ट पर रात भर में 3 रॉकेट हमले, रनवे क्षतिग्रस्त होने से उड़ानें बंद। अफगानिस्तान में तालिबान के बढ़ते कब्जे के बीच शनिवार रात कांधार एयरपोर्ट पर 3 रॉकेट हमले हुए। अधिकारियों ने बताया कि इनमें से 2 रॉकेट रनवे से टकराए, जिसकी वजह से कांधार एयरपोर्ट से सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। एयरपोर्ट चीफ मसूद पश्तून ने बताया कि रनवे की मरम्मत का काम जारी है और ये रविवार देर शाम या रात तक फिर से चालू हो जाएगा। फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हिंदी माइक।
अगर आप हमारी वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें।